हम लोग लुक्का की इंजील निकाल लेंगे, उसका 7वां अध्याय और उसके 11 पद से लेके 23 पद तक। लुक्का की इंजील 7 अध्याय 11 से 23। यहाँ पे ऐसा लिखा है। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में ये बातें सारी यहूदी और आसपास के सारे देश में फैल गई। और यूहन्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। तब यूहन्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और दूसरे की बाट जो है। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा कि क्या आने वाला तू ही या हम दूसरे की बाट जो है। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों, पीड़ाओं, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों की आंखों की अंधों की आंखें दी। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को समाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दीन दयालु पिता, हम तेरे वचन की ओर मुखातिब हो रहे हैं और आप जो भी यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड तू कर डाल, ताकि तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को टटोलते हुए हम तेरे पास आने पाए। छोटी सी दिन प्रार्थना यीशु के नाम से मांग कर सुनो दया से। हाँ, मंडली कृपया बैठ जाएंगे। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि फिर से उन्होंने मौका दिया कि आज हम लोग भारी संख्या में, आज तो लगता है एकदम आए हैं आप लोग, नहीं ना? चलिए ठीक है, ऐसे ही आइए और एजीएम में भी आइए, इलेक्शन में आइए। सो अच्छी बात है कि हम लोग सब सारे भाई, क्या मनोहर भली बात कि हम लोग सब भाई आपस में मिले रहे, ऐसा बोलता भजन संहिता ने। तो अच्छी बात है कि हम लोग फिर से परमेश्वर के चरणों में बैठ के थोड़ी देर वचन को हम लोग ध्यान मनन करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, ताकि हमारा आत्मिक जीवन का विकास होने पाए ना। शारीरिक विकास के लिए तो हम 6 दिन एकदम पुरकस एकदम ये करते हैं, नहीं दौड़ धूप और ये वो लमसम नहीं। लेकिन भैया कम से कम एक को दिन तो प्रभु को दीजिए, ठीक है? तो आज आप लोग दिए तो अच्छा बात है ना भाई। और आप लोग खाली हाथ नहीं जाइएगा, सब कोई है ना, आशीष प्रभु की लेके जाइएगा। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों, इंसान इसको सही रूप से नहीं समझ पाता है ना। क्या चीज को अर्निंग कर रहा है, क्या गेन कर रहा है, क्या छोड़ दे रहा है, नहीं समझ पाता है। तो हम लोग को समझने की अब आवश्यकता है मित्रों। सो आइए हम लोग वचन की ओर हम लोग जाएंगे। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है, ये यीशु के कार्य इस बात को प्रकट करते हैं कि वह मसीह है ना। आज हम लोग इस बात पे हम लोग विचार करेंगे कि यीशु के कार्य इस बात को प्रकट करते हैं कि वह मसीह है। ये मसीह जो शब्द जो आया है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप बोलिए, मसीह को आप कंट्रोवर्सी कह रहे हैं, कैसे होगा भाई? हाँ, लेकिन उस समय ना, मसीह जो शब्द जो था ना, इतना कंट्रोवर्सी हो गया था कि लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे थे, तरह तरह के विचार पेश कर रहे, तरह तरह की धारणाएं बना रहे थे। माने मसीह को किसी भी रूप में परमेश्वर के पुत्र होने को वो लोग एडॉप्ट ही नहीं कर रहे थे, मसीह यीशु को। ये मसीह शब्द बाद में पड़ा है। तो उस समय सिर्फ यीशु नाम था, यीशु नाम था। यीशु उसका मानवीय नाम था।
लेकिन यीशु जब इस पृथ्वी पे आया तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और बहुत सारी बातें माने पीठ पीछे आगे जो भी हो, है ना, समाज में बहुत सारी बातें वहां पे उजागर हो रही थी कि ये मसीह मसीह नहीं हो सकता है ना, कहाँ बढ़ई का घराना में पैदा हुआ। और यशायाह ने भी कहा था कि यो शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ, राजघराने में पैदा हुआ, राजकुमार रखा जाएगा, ऐसा ऐसा मतलब हमने व्यवस्था में पढ़ा है। भविष्यवाणी की गई थी यशायाह नबी की पुस्तक में, आप देखिएगा 9 अध्याय के 6 पद में, है ना, वहां लिखता है वह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ये तो बढ़ई का बेटा है, ऐसा करके मैंने, ये तो हो ही नहीं सकता। माने मसीह उसके साथ जो जुड़ रहा था, मसीह लोग कह रहे थे कि जो आने वाला था इस पृथ्वी पे यही है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको मसीहा मानने से इनकार कर रहे थे। इनकार कर रहे थे। एक जगह यीशु मसीह क्या बोला कि मनुष्य का पुत्र जब ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा तो बहुतों को अपनी ओर खींचेगा। तो कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, बोला कि शास्त्र में लिखा है कि मसीह सर्वदा राज करेगा और आप मरने की बात कर रहे हैं। आप मसीह हो ही नहीं सकते। मसीह का राज तो सर्वदा रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, और आप मरने की बात कर रहे हैं कि ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। इसीलिए तो लोग कंफ्यूज, इतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मत पूछिए मत। मतलब वो उनको मसीह माने मानने को बिल्कुल एग्री नहीं थे। अच्छा, एक जगह और क्या है, माने मसीह मसीह को कैसे वो लोग वेरीफाई कर रहे थे, कैसे उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग बोलने लगे कि शास्त्र में आया है कि वो दाऊद के वंश से और बैतलहम में पैदा होगा, ऐसा करके उन्होंने ये कहा। अ, यूहन्ना, रुकिए हम देख लेते हैं। यूहन्ना 7 अध्याय में, हाँ यूहन्ना 7 अध्याय में है। वहां पे फिर एक तो कंट्रोवर्सी वहां पे आ गया। 41 पद में, 40 पद से ही पढ़ते हैं। तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुनकर कहा, सचमुच यही वो हो सकता है। औरों ने कहा यह मसीह है, परंतु किसी ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा, ये सवाल आ गया। ये तो गलीली है, ये तो नासरत का रहने वाला, और जबकि भविष्यवक्ताओं ने ये कहा था कि ये दाऊद के वंश से आएगा और बैतलहम में पैदा होगा, तो फिर ये तो गलीली है, नासरत का रहने वाला। नतनिएल भी क्या बोला था, क्या नासरत से कोई माने लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। और चूंकि यीशु को इसलिए नहीं समझ रहे थे कि बैतलहम में तो पैदा हुआ था यीशु मसीह, लेकिन वो 2 साल के लिए कहाँ चला गया था फिर, मिस्र चला गया था। बाइबल को पढ़िएगा। हेरोदेस राजा के डर से उसको पवित्र आत्मा दर्शन दिया, स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि तुम अपने बच्चे को लेके मिस्र भाग जाओ। तो 2 साल तो वो लोग मिस्र में ही थे, यूसुफ अपने मरियम और बाबू यीशु को लेके मिस्र में थे। तो लोग बड़ा कंफ्यूज, बाद में आया और यहाँ नासरत में रहा, पला बढ़ा, तो लोग सोचने लगे ये नासरी है ना, यीशु नासरत, इसलिए यीशु नासरी नाम रखा गया। नासरत का रहने वाला था ना, इसीलिए यीशु नासरी। ये नासरत का रहने वाला है ना, ये बढ़ई का बेटा है ना, ये वो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है। माने लोग एक ऐसा मतलब अटकलें लगा रहे थे, धारणाएं आपस में ये लगा रहे थे। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे मित्रों कि कैसे माने वो मसीहा के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। जी हाँ मित्रों, कैसरिया फिलिपी देश में था, तो यीशु ने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो वो लोग बोलने लगे कि कोई तो तुमको यिर्मयाह भेज सकता, कोई तो यूहन्ना बपतिस्मा देता, कोई तो एलिया, ऐसा करके बोलने लगे चेले लोग। लेकिन यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, खैर ये तो लोगों की धारणा है, लोगों का ऐसा विश्वास है, लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन तुम क्या कहते हो, ऐसा करके। हाँ, यीशु मसीह बोला तुम्हारा ओपिनियन मेरे विषय में क्या है। तो पतरस जानते, उसने इस बात को कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हाँ। और यीशु ने तुरंत उसको कहा कि ये जो बात जो तुम्हारे ऊपर जो प्रकट की गई ना, ये तुम अपने मांस और लहू ने नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता ने तुम पर प्रकट की है। जी हाँ मित्रों,
मसीह कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट तब तक नहीं करेगा जब तक कि आत्मा उसको डील नहीं करेगी, उसको उसको प्रेरणा नहीं देगी। पहला कुरिन्थी 12:3 में लिखा है, कोई भी आत्मा के बिना यीशु को प्रभु करके मान ही नहीं सकता, उसको मसीह करके मान ही नहीं सकता है, वहां लिखा है साफ। और ये जो प्रकट किया गया ना पतरस के ऊपर में, ये मैंने परमेश्वर की आत्मा ने उसको प्रकट किया कि ये मसीह है जो आने वाला। बहुत लोग कंफ्यूज, अरे इवेन यूहन्ना बपतिस्मा दाता कंफ्यूज हो गया था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता यूहन्ना 1:29 में कहा था कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत को पाप उठा ले जाएगा। और यही यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल खाने में था तो अपने शागिर्दों को भेज के पूछवाता है, जाके पूछ के आओ यही मसीह है कि हम किसी और दूसरे की बाट जो। हाँ, कंफ्यूज। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जैसा व्यक्ति कंफ्यूज हो सकता है, तो आम आदमी की बात ही तो छोड़िए मित्रों। हाँ, आम आदमी के ज्यूस लोग तो कभी उसको मान ही नहीं रहते हाँ कि ये यही मसीह है जो आने वाला है। हाँ, लेकिन देखिए ऐसे ऐसे लोगों पे प्रकट किया है। वो याकूब के कुएं पे सामरी स्त्री के साथ जब बातचीत किया और सामरी के स्त्री के सारे पास्ट को जब बताया, तो सामरी स्त्री बोलती है कहीं आप मसीह तो नहीं है, ऐसा करके बोलती। यीशु ने क्या कहा, जो तू जो तू मुझसे बात कर रही ना वही मैं हूं। और तुरंत फिर सामरे से गांव की ओर दौड़ेगी। उसके बाद की घटना हम लोग जानते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे कोई मसीह नहीं ये कह सकता है, यीशु को मसीहा करके मान ही नहीं सकता जब तक कि आत्मा उसके अंदर में उसके जीवन में प्रविष्ट ना हो। तब तक वो, हम लोग बोलचाल की भाषा में भले बोल दे प्रभु यीशु मसीह, है ना, ये बाद में पड़ा। मसीह का अर्थ जो होता है ना, मसीह का अर्थ होता है, ये हिब्रू भाषा से आया है। हिब्रू भाषा या इब्रानी भाषा से मसीह का अर्थ होता है अभिषिक्त जन, अभिषेक किया हुआ, अभिषिक्त जन, एनॉइंटेड सन, है ना। उसको मसीह से मसाया बना। हम लोग एक तो गाना गाते हैं ना, आनंद 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 है, तेल से मसा किया है, सुने, ना 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 ना, वही हमारा हालेलुया सदा। ये वाला नहीं सुने ना, तेल से मसा किया है। मतलब कोई भी व्यक्ति को जब किसी खास मिशन के लिए या किसी खास काम के लिए नियुक्त किया जाता था, तो नबी लोग उसको तेल से अभिषेक करते थे, है ना। जैसे याजक लोग, राजा लोग, लेवी लोग, उन लोग को अभिषेक किया जाता था। यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ था, कहाँ पे, यरदन नदी में। यूहन्ना बपतिस्मा, वही यूहन्ना बपतिस्मा दाता, वही अभिषेक किया यीशु का। और तब आकाश खुल गई और वहां पे एक आवाज आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई यीशु के ऊपर में आके बैठ गया, है ना, उतरा। वही यूहन्ना बपतिस्मा था, बाद में कंफ्यूज कर रहा था। मसीहा तो था, मसीहा है, था क्या, मसीहा है। लेकिन लोग अभिषिक्त जन के रूप में उसको नहीं समझ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। ये मैंने जैसा कहा कि इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज मसीह शब्द है जिसका होता अभिषिक्त। एक नाम उनका और भी पड़ा, ख्रिस्ट। ये ख्रिस्ट, ये यूनानी भाषा, ग्रीक लैंग्वेज, इसका भी अर्थ वही होता अभिषिक्त जन। मसीह का भी अर्थ अभिषिक्त जन, और यूनानी में ख्रिस्ट का भी। इसीलिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना। ये बाद में जो, सिर्फ उसका नाम यीशु था, मानवीय नाम यीशु था, सांसारिक नाम यीशु था। लेकिन बाद में ये प्रभु जुड़ गया, है ना। और उसके बाद पुनरुत्थान के बाद फिर ये मसीह भी जुड़ गया, है ना। प्रभु मतलब परमेश्वर, यीशु मतलब, मरियम को बोला था ना कि तू गर्भवती हो एक बालक उत्पन्न करेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह लोगों के पापों से उद्धार करेगा। यीशु का अर्थ होता है उद्धार करता। हाँ, अंटी में गांठ बांध करके रख लीजिए। हाँ, कोनो हिंदू पूछ दिया ना तो बगले झांकने लगेगा। हाँ, हाँ, फिर नहीं बोलेगा कि पकल पदरिया नहीं बताया। तो
प्रभु मतलब परमेश्वर, यीशु मतलब उद्धार करता, और मसीह मतलब अभिषिक्त जन। ये बाद में मसीह उसके साथ अटैच्ड हुआ। तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, नहीं जान रहे थे कि मसीह, लेकिन हम लोग अभी टू द पॉइंट आ रहे हैं। यीशु मसीह के कार्य इस बात को प्रकट करते हैं कि वह मसीह है ना। यीशु मसीह बोला। अच्छा, एक बात बताइए, यीशु मसीह का मैनिफेस्टो क्या? मैनिफेस्टो समझ रहे हैं? मैनिफेस्टो, घोष घोष घोषणा पत्र। हाँ, हाँ मैनिफेस्टो तो था वही। हाँ, मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र है ना। अभी जैसे इलेक्शन सब आ रहा है, नेता लोग क्या करे, घोषणा पत्र तैयार करेगा ना। अभी बिहार में इलेक्शन है, बंगाल में इलेक्शन है, घोषणा पत्र तैयार होगा। हम सड़कें बनवा देंगे, लाइटें लगवा देंगे, मेडिकल की सुविधा, एजुकेशन की सुविधा, पानी की सुविधा, ये वो लमसम दुनिया भर का घोषणा पत्र ला के है ना, पब्लिक के साथ सब मने मने ठन ठन गोपाल है ना। दुनिया भर का एकदम बतौलाबाज सब बोल देगा, लेकिन सब ठन ठन। ये घोषणा पत्र इन लोग मतलब हवा हवाई कर देता है, कुछ करता नहीं। लेकिन यीशु मसीह जो घोषणा किया, घोषणा पत्र कहाँ पे किया था मालूम? यीशु का मैनिफेस्टो नासरत के एक आराधनालय में। लूका 4 अध्याय के 16 पद से घर जाके पढ़िए। नासरत के आराधनालय में उसने अपनी घोषणा पत्र को लोगों के बीच में रखा कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने, कोढ़ियों को शुद्ध करने, बीमारों को चंगाई करने, मुर्दों को जिलाने, ये सारा घोषणा पत्र वहां पे नासरत के एक आराधनालय में पढ़ा। और वो यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी, 61 अध्याय के 1 पद को पढ़िएगा। यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की थी कि एक व्यक्ति आएगा, प्रभु की आत्मा उस पर रहेगी, और वो सो एंड सो करेगा। अपने कार्यों का विवरण वहां पे नाजरत आराधनालय में दिया। इसीलिए इसको नाजरत मैनिफेस्टो भी कहते हैं। एकदम गांठ बांध करके रख लीजिएगा, है ना। इसको नाजरत मैनिफेस्टो भी कहते हैं, क्योंकि नासरत नगर में, नासरत के आराधनालय में दिया। और तब अपने कार्यों को उसने माने करने लगा, पूरा करने लगा, सबको तो चंगाई देने लगा, ये करने लगा, वो करने। और मुर्दों, यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, नाइन नगर के विधवा के बेटे को मन उसने जिलाया, है ना। तो प्रभु यहाँ पे बताना चाह रहा था, यूहन्ना 7 का शायद 31 में है या फिर क्या, बताना चाह रहा था यीशु मसीह, अरे भाई, तुम लोग अगर मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे कार्यों को तो देखो। हाँ, मेरे कार्यों को तो देख के तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ जो भेजा गया हूँ, परमेश्वर की ओर से भेजा गया। फिर भी लोग नहीं मानते थे, इतना सब कुछ देखला के बावजूद। हाँ, बताइए, तो इतना ढीठ होता जाता आदमी लोग। हाँ, हाँ। और जन्म के अंधे को एक तो चंगा किया यीशु मसीह। हाँ, वहां पे यूहन्ना 9वें अध्याय में जन्म के अंधे को, तो वहां दो भाग में बट गया। हाँ, वहां के लोग, वहां का पब्लिक दो भाग में बट गया। बोला कि ये मसीह है। बोला ना ना, ये व्यवस्था को मानबे नहीं करता, शब्द का दिन मानबे नहीं करता है, शब्द के दिन चंगाई को दे रहा है, हमारा तो गुरु मूसा है, ये वो कहने लगा दुनिया भर का। लेकिन कुछ लोग क्या बोलने लगे, जगत की उत्पत्ति से आज तक कभी देखा नहीं है कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली है। वहां लिखा है, जगत की उत्पत्ति से, जब से जगत बना है, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया जिस जो इसने किया है, जन्म के अंधे को आंखें दी है। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकता था। और वहां लोगों के बीच में फिक्शन पैदा हो गया। कुछ लोग मसीह मानने लगे, कुछ लोग बोले कि नहीं, ये मसीह अगर नहीं, परमेश्वर पापियों की सुनता ही नहीं। अगर ये पापी होता तो ये जन्म के अंधे को चंगाई कर ही नहीं सकता था। और वहां दो ग्रुप में वहां पे लोग बट गए थे। यहाँ पे यूहन्ना 9वें अध्याय को पढ़िएगा जाके। अरे उसके कार्यों को देखो, कार्य के द्वारा तुम उसको पे विश्वास करो। वैसा भी माने लोग मतलब नहीं कर रहे थे। और जगत की उत्पत्ति से आज तक कभी कुछ ऐसा, कोई भी देखिए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, आज तक किसी देवी देवता ने किसी को चंगाई दी हो?
आप खोल के दिखाइए तो। हाँ, सब गद्दा लेके आया, मरमुरा के चला गया, नहीं लाठी डंडा गद्दा हथियार ये सब वो सब लेके। हाँ, कौनो एको ठो गॉड गॉडेस लोग माने किसी को एक तो चिड़ियों को भी नहीं जिलाया, नहीं एक तो पक्षी को भी नहीं जिलाया। और यीशु मसीह तो यहाँ तीन तीन ठो आदमी, याइर की बेटी है ना, नाइन नगर के विधवा का बेटा भी हम लोगों ने पढ़ा, और लाजर को, तीन जन को जिलाया। अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलता किया, बीमारों को चंगाई दी, बहुत को ऐसा करके वो दिखा रहा था कि मैं देखो मसीह हूं। लेकिन इस बात का उसने मैंने एक तरह से ये भी इनक्लोज नहीं भी कर रखा, पतरस को भी बोला था कि किसी को मत बोलना कि मैं मसीह हूं। ऐसा काहे बोला था? इसलिए कि परमेश्वर की योजना जो लोगों के उद्धार के लिए थी, कहीं वो मतलब ये ना हो जाए, खंड खंड ना हो जाए, मतलब वो खत्म ना हो जाए। ऐसा बोल के मतलब मत बोलना किसी को कि मैं मसीह, लेकिन मसीह था, मसीह है, अनॉइंटेड सन था मित्रों। और आज तक जगत की उत्पत्ति से आज तक किसी को मतलब ये देखा नहीं गया मित्रों, सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर रहा जो लोगों को चंगाई करता रहा। क्योंकि ये काम कौन कर सकता है, लोगों को रिलीफ कौन दे सकता? अभी सेकुलर समाज में भी है ना, मसीह का नाम लेता है सेकुलर समाज भी, सेकुलर दुनिया भी नहीं। हाँ, ये तो गरीबों का क्या है, मसीहा है। देखिए, अरे आम पब्लिक लोग भी मसीह को मतलब अपने होठों से अंगीकार करता है। मसीह इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हो माने लोकप्रियता ले लिया ना, है ना। अंधेरी रातों में है ना एक मसीह, खैर छोड़िए, हाँ कहीं और चले गए हम भी। हाँ तो है ना, गीतकार लोग भी लिखने लगे, हाँ एक मसीहा निकलता है जिसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, नहीं। तो मसीहा आज देखिए मतलब अदर कास्ट लोग भी लेते हैं मसीहा। माने मसीहा किसको बोलते हैं? जो किसी को रिलीफ दे, किसी को जरूरतमंदों को ये कर दे, है ना जी। तो उसको मसीहा बोलते हैं। तो मसीह तो वही था ना, मसीह वही था। और इसलिए मसीह, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, मसीह जो शब्द है ना, बहुत पवित्र शब्द है ना। इसको बेजा बेजा इस्तेमाल मत कीजिएगा मित्रों। बहुत लोग बोल देते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। खबरदार रहिएगा, पुराने नियम में जानते हैं लोग परमेश्वर का नाम मुंह में लाने से डरते थे। इतना परमेश्वर का नाम पवित्र था, लोग डरते थे परमेश्वर का नाम लेने से कि कहीं मैंने गलत तरीके से कहीं यूटिलाइज हो गया तो परमेश्वर दियो दे। और दियो दिया था एक ठो आदमी को, तो ले व्यवस्था 24 अध्याय को घर जाके पढ़िए ना। दो तो इसराइली भाई लोग लड़ रहे थे, थोड़ा सा बता देता हूँ। दो तो इसराइली भाई लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते एक जो इसराइली भाई था दूसरे इसराइली को परमेश्वर के नाम से श्राप दिया। और परमेश्वर तुरंत मूसा को बोला कि उसको बाहर निकालो और उसको पथरवा करके मार दो। लिखा है लय व्यवस्था 24 अध्याय। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, परमेश्वर बोला है। ये मसीह जो शब्द है बहुत पवित्र है मित्रों, इसको यूं ही मत उछालते रहिएगा। हाँ, ये बहुत पाक साफ पवित्र है मित्रों। सो ये मसीह को माने एडप्ट करना, अंगीकार करना, एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी ये माने कीमत परमेश्वर ने चुकाई मसीह होने का। और सही में सबसे बड़ा कीमत देखिए, मसीह के कार्यों से जो प्रकट होता है, सबसे बड़ी कीमत तो याजक बन गया, महायाजक। महायाजक माने महायाजक लोग का काम क्या होता था? हाँ, मनुष्य का और परमेश्वर के बीच के हाँ संबंध जोड़ता था। मनुष्य और परमेश्वर के बीच के संबंध को महायाजक लोग जोड़ते थे। जो भी बलिदान किया जाता तो महायाजक उस परम पवित्र स्थान में वो लहू लेके जाते थे और वहां चढ़ावा करते थे। तो यीशु भी एक ऐसा महायाजक बना जो कलवरी क्रूस पे अपने देह का त्याग दिया, प्राणों की बलिदान करके, मतलब हम लोग का संबंध परमेश्वर से बनाया। ऐसा बड़ा कार्य आज तक किसी देवी देवता ने किया है कि कोई दूसरों के लिए मरने की फितरत भी करे, दूसरों के मरने के लिए अपना ये भी करे? कोई नहीं किया मित्रों। सब कोई मार मुरा के चला गया, नहीं मोरा दिया सबको। हाँ, लेकिन एक ही शख्स था जिसने अपनी अपने आप को बलिदान कर दिया, नहीं।
इसीलिए तो पुराना नियम नया नियम में एक अंतर पाते हैं हम लोग, है ना। पुराना नियम में चरवाहे लोग मेमनों का बलिदान करके अपना छुटकारा करते थे, और नए नियम में एक मेमना अपना बलिदान करके हम लोगों का छुटकारा किया। कितना बड़ी बात है ना। पुराने नियम में चरवाहे लोग मेमने का बलिदान करके अपना छुटकारा करते थे, लेकिन नए नियम का परमेश्वर जो था वो अपना बलिदान करके हम हमारा छुटकारा, हम मेमनों का छुटकारा किया। कितनी बड़ी बात है मित्र। तो एक याजक, महायाजक के रूप में हम परमेश्वर को देखते हैं। और इसीलिए तो जब यीशु मसीह जन्म लिया तो वहां पे ज्योतिषी लोग आके सोना, लोबान, गंधरस जो चढ़ाए ना, वो इसी बात का प्रतीक था। सोना किस बात का प्रतीक था? राजा, वो राजा बनेगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन राजा कैसे सोना को दिखाता। लोबान किस बात का प्रतीक था? महायाजक का, है ना। लोबान, अरे इतना बड़ा बड़ा कलश लोटा होता है, उसमें हवन धुवन करके वेदी में, है ना। पुराने नियम की प्रथा थी, है ना। अभी भी संत पॉल कैथेड्रल रांची में इसकी अभी भी करता है। खैर कि दुर्गापुर में नहीं करता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। वो पुराने नियम की बातें थी। नए नियम में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो ये जो याजक लोग जो थे, हवन लवन, ये लोबान जलाते थे। लोबान महायाजक को दर्शाता है ना। इसीलिए सोना, लोबान, और एक क्या, गंधरस। गंधरस क्या था कि वो डेड बॉडी को लेप लगा देते। अरमतिया का यूसुफ और ये निकोदेमुस गया था ना यीशु के कब्र पे, तो गंधरस का लेप लेप लेके गया था कि वो गंधरस को उसको शरीर में लगाएंगे। वो उसके माने मृत्यु को माने दर्शा रहा था। तो मृत्यु, तो ये राजा, महायाजक और उनके मृत्यु को, है ना, उद्धारकर्ता के रूप में, इसीलिए ज्योतिषी लोग उसको शुरुए में बता दिया था, है ना। शुरुए में बता दिया था। इसीलिए तो लिखता है इब्रानी 13, यीशु मसीह आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं, है ना। मसीह कल भी था, आज भी है, आने वाला दिन भी एक ही मसीहा रहेगा मित्र। और ऐसे मसीहा को मत छोड़िए मित्र, जो आपको जीवन दिया, आपको दान दिया, आपको अच्छा खासा आपके घर परिवार को बचाया। ऐसे मसीहा को आप भूल नहीं जाइएगा मित्र, है ना। कोई आपको आग से बचा ले, है ना, जलते घर से बचा ले, आप क्या कहेंगे? वो मेरे लिए एक मसीहा था, है ना, वो मैं मुझे बचा। आपको डूबते हुए कोई बचा ले, आप क्या कहेंगे? वो व्यक्ति मेरे लिए एक मसीहा के रूप में आ गया, है ना। मसीहा इसी रूप में आ जाता है ना, किसी भी रूप लेके आ सकता है। तो मसीहा मसीहा है मित्रों, और मसीह को कभी भी इनकार ना करें। प्रभु यीशु मसीह, है ना, पूरा नाम। चाहे ये भी कहते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्ट, है ना। दोनों नाम नहीं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु ख्रीस्ट, दोनों नाम। और कब हम लोग मसीह कहला, आज हम लोग मसीह कहलाते हैं ना, मसीह, है ना। मसीह से हम लोग मसीही कहलाए। कब से क्रिश्चियन हम लोग कहलाने लगे? कहाँ से? जगह का नाम बताइए। अंताकिया। आप पढ़िएगा प्रेरितों का काम 11:26, पहले पहल लोग अंताकिया में मसीही कहलाए। वहां से हम लोग का जो मसीह, जो ये चैनल आया है, मसीह जो क्रिश्चियन जो हम लोग कहलाते हैं ना, क्रिश्चियन, है ना। क्रिस्ट, क्राइस्ट, क्रिस्ट, और उसके बाद आई एन, क्रिश्चियन। जिसके अंदर क्राइस्ट, जिसके अंदर है, वो क्रिश्चियन कहलाता है। नहीं है, हम लोग सीएनआई वाले क्रिश्चियन कहलाते हैं। कई लोग सीएनआई का फुल फॉर्म क्या बताते हैं मालूम? पारा चर्चेस वाले सब सीएनआई का फुल फॉर्म क्राइस्ट नोट इनसाइड बोलता है सर, बताइए। हाँ जाइए भोग में, क्राइस्ट नोट इनसाइड। हाँ, लेकिन ऐसा बात नहीं है मित्रों। क्राइस्ट है, ऐसा नहीं। क्रिश्चियन है ना, क्राइस्ट इन लगा दीजिए, क्रिश्चियन हो गया हम लोग क्रिश्चियंस है ना। तो याद रखिएगा मित्रों, मसीह के हम लोग प्रवर्तक हैं, मसीह के मानने वाले हैं। तो मसीह हैं हम लोग, और बहुत ही ये पॉपुलर शब्द है, और बहुत ही पाक साफ है, और इसको बहुत ही इज्जत से हम लोग
इस मसीही शब्द को लेंगे अपने जीवन में और हमेशा उसको धारण किए रहे। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेम परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने फिर से अपनी बातों को रखने का मौका दिया, और वास्तव में अगर इस पृथ्वी पे कोई था तो सिर्फ तू ही एक मसीहा था जिसने हमारी खातिर अपने लहू को बहा दिया। 3.5 साल तक तूने रोगियों की चंगाई की, मुर्दों को जिलाया, और अंत दशा में भी तूने काम और वचन दोनों में अपने आप को प्रभावकारी किया और कलवरी क्रूस तक ले गया। वास्तव में पिता, तू एक सच्चा जीवता मसीहा था। हम फिर से अपने जीवन को तेरे हवाले कर देते हैं, आपके आत्मा की लौ में बने रहते हुए हम तुझ अद्वैत सच्चे मसीह को अपने हृदय में अंगीकार करते रहे। यही हमारे लिए उद्धार का पैमाना बने। छोटी सी दीनहीन प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते सुनो दया से। आमीन।